हाय गाइस, ये हमारी लास्ट वीडियो है सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं यूनिट 5 सबसे पहले अपलोड कर चुका था। ठीक है, यूनिट 4 की हम बात करते हैं। पहला टॉपिक है विंडो। विंडो क्या होता है? देखो, वो एरिया होता है स्क्रीन में, रेक्टेंगल शेप होता है यार, कॉमन सी बात है। विंडो वो हुई जैसे आपके लैपटॉप की फुल स्क्रीन है, आपके फ़ोन की फुल स्क्रीन है। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे विंडो है। ठीक है, इसी में हम सारा डेटा देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सारा का सारा डेटा देख रहे हैं। अब वो विंडो आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या होगा, टाइटल हो सकता है, नेम हो सकता है, इसका साइज और विथ हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो जितना हम पार्ट अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स। क्या होता है? फ्रेम होता है, वही बॉर्डर जिसे कहते हैं। ठीक, टाइटल बार होता है, मतलब टॉप एज पे होता है विंडो की, हर किसी को पता है। ठीक है, अब वो लेफ्ट और राइट आप अरेंज कर सकते हो, नहीं तो सेंटर में भी आ सकता है। ठीक है, अब बटन्स होते हैं। बटन क्या, क्लिकेबल्स होते हैं, कुछ खाली मतलब एनिमेशन के होते हैं। ठीक, स्टेटस बार होता है, मेन्यू बार होता है, इसमें स्क्रोल बार होता है, स्प्लिट बॉक्स होता है। आई थिंक सो आप लोग सब इतने तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कि आप इनको खुद एक्सप्लेन करके लिख सकें। विंडो प्रेजेंटेशन स्टाइल दो टाइप का होता है, टाइल्ड और ओवरलैप्ड। टाइल्ड में क्या होता है, हमारे घर की टाइल देखी है, सेम उसकी तरह अरेंज होता है, मतलब सिक्वेंशियली अरेंज होता है। लाइक जैसे ये पहला ऊपर का बॉक्स है तो उसमें मैंने विंडो 1 बना लिया, नीचे वाले को विंडो 2, इसमें कुछ और विंडो 4, विंडो 5, इस 5 विंडो है। मैं 4 खोल सकता हूँ, 6 खोल सकता हूँ, 10 खोल सकता हूँ। ठीक, ओवरलैपिंग विंडो में क्या होता है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे पेपर होते हैं एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो। प्राइमरी विंडो जो पहले अपेयरेंस होगी स्क्रीन पे, ठीक है, अब उसके आगे कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो वो सेकेंडरी विंडो में आएगी, मतलब सप्लीमेंट्री विंडो, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे मानो कि पहली विंडो में मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कोई एक वर्ड है, मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है ब्लू से, मतलब लिंक के लिए। ठीक है, आपको पता है लिंक ऐड कर रखा है, उसके पीछे जब मैं लिंक लिखूँ तो वो सप्लीमेंट में खुलेगा, तो उसकी डिटेल एडिशनल मुझे मिलेगी सप्लीमेंट में। डायलॉग बॉक्स भाई क्या कहते हैं, लिमिटेड कंटेंट देती है, मतलब डायलॉग बॉक्स बार बार पॉपअप होते हैं। ठीक है, ओके। मैसेज बॉक्स आपको पता ही है। ठीक, पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो क्या होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाती है फिर अपने आप चली जाएगी अंदर। ठीक, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टाइप हो सकता है इसमें, इसमें वार्निंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है मैं खाली वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला वेरियस डिवाइस बेस्ड कंट्रोल। ठीक, ट्रैक बॉल रोटेटरी फ्री होती है, सारी की सारी डायरेक्शन में सॉकेट में लगी हुई होती है बॉल। ठीक है, ये गेम वगैरह में ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको बताऊँ, एक गियर पोजीशन गियर होता है, गियर आप तो किसी भी डायरेक्शन में टर्न हिला सकते हो। ठीक है, ये उसी टाइप का काम करती है। ट्रैक बॉल पे आप अपनी उंगलियां फेरोगे, मतलब उसको घुमाओगे। ठीक है, तो वो कर्सर की तरह स्पीड उसकी मेंटेन करेगी, कर्सर की तरह मूव करेगी। जॉयस्टिक, अच्छा हाँ, जॉयस्टिक अब ये बिल्कुल सेम वो चीज़ हो गई, हाथ में हैंड में होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे गेम, ये भी मोस्टली गेम के लिए बनी होती है। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, टच टैबलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रेशर, हीट और लाइट और ब्लॉकेज, इन चीज़ों के मेजरमेंट के लिए, मतलब इन सरफेसेस के लिए बनी होती है। लाइट पेन क्या होता है, ये यूटिलाइज करता है किसको, टच स्क्रीन को। ठीक है, टच स्क्रीन क्या होती है, जो स्क्रीन से हम अपनी मतलब फिंगर से स्टाइलस से टच कर पाए। वॉइस क्या होती है, स्पीच रिकॉग्निशन होती है। माउस क्या होता है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो मूवेबल होता है, जिसमें क्या होता है हमारा स्क्रीन पे एक एरो चलती है। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम। अगर आप चाहो तो एडवांटेजेस पढ़ लेना, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते हो तो भी एटलीस्ट में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट की बात करते हैं। और फिर नहीं, ये नहीं। टेक्स्ट क्या होता है, देखो टेक्स्ट क्या होता है, टेक्सचुअल जो मतलब लिखा हुआ एलिमेंट जिसमें करेक्टर और स्ट्रिंग्स हो वो टेक्स्ट होता है, और न्यूमेरिकल वर्ड्स हो वो सारा टेक्स्ट है हमारे लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, फॉन्ट होता है, प्लेन है, सिंपल है, कैसा है, मतलब फॉन्ट फैमिली जो मैंने आपको बताई थी पहले, विथ होती है। ठीक है, मतलब कितने करेक्टर्स का है, कितनी बड़ी लाइनों का है, ऐसे मटेरियल, कंटेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं, नहीं इसकी नहीं, मैसेज हर किसी को पता है कम्युनिकेशन का वे होता है, ठीक। मैसेज के थ्रू हम अपनी बातों को व्यूअर तक पहुंचा लेते हैं, मतलब हम सेंडर है, रिसीवर को हम अपने सारे मतलब जज्बात वगैरह सब कुछ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके कुछ तरीके होते हैं। स्टेटस मैसेज जो हम व्हाट्सअप वगैरह पे लगाते हैं वो स्टेटस मैसेज होता है। इन्फॉर्मेशनल मैसेज, कोई किसी को कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। वार्निंग मैसेज मतलब खतरे का बताना। क्रिटिकल मैसेज क्या होता है, जिनको अटेंशन चाहिए होती है, मतलब वो ऐसे मतलब कंडीशन खतरे में है तो ऐसी कोई वो हो गई, ठीक। क्वेश्चन मैसेज क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आप 5 टाइप याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो नेक्स्ट की बात करते हैं। बेफिक्र रहिए, मैं खाली आपको वो बता रहा हूँ जो आएंगे, 100% आएंगे इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो, ठीक। आइकन्स क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और एक्शंस को, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी जरूर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको अगर सारे वर्ड नहीं याद हो रहे हैं ना, तो एक और बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ये हेडिंग किसी को याद नहीं होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी नहीं होती थी एक टाइम पे। उसका मेरे को बेस्ट आइडिया रहता है, मैं खुद लैंग्वेज लिख लूँगा, हेडिंग बाद में बना दूंगा, एक लाइन छोड़ देता हूँ ऊपर, ठीक है। उस पर ऐसे स्टार बना के, मुझे पता है मुझे उसकी हेडिंग लिखनी है, पहले मैं उसके बारे में जो लाइन में लिख रहा हूँ लिख दूंगा, उसके बाद मैं हेडिंग बना दूंगा। सबसे बढ़िया, टीचर को भी दिक्कत नहीं होती, मुझे भी दिक्कत नहीं होती बनाने में। हर चीज़ हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि किसी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ होते हैं जो रट्टू तोता होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते, ठीक। मल्टीमीडिया क्या होता है, यूज़र की अटेंशन सीकर जिसे कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन में एंटरटेनमेंट, फनी वीडियो, ठीक है, इस टाइप की वीडियो, इमेजेस, ऐसा कुछ मटेरियल जो है वो मल्टीमीडिया में होता है, ठीक है। अब मल्टीमीडिया में जो होता है, ग्राफिक्स होती है, इमेज होती है, वीडियोस होती है, ठीक है। अब इसके बारे में जो लिख सको लिखते हैं ना भर भर के। कलर क्या होता है, देखो कलर क्या होता है, मतलब किसी चीज के मतलब उसको रियल में डिफाइन करना, किसी चीज को रियलिटी में डिफाइन करना, उसको हम कलर कहेंगे, ठीक है। अब इसके 3 कंट्रास्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, ह्यूई, क्रोमा, वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ह्यूई क्या होता है, स्पेक्ट्रल वेवलेंथ होती है कलर की, ठीक। स्पेक्ट्रल वेवलेंथ कंपोजिशन किसकी, कलर की होती है ना। ग्रीन और रेड, ठीक। क्रोमा क्या होती है, प्योरिटी होती है कलर की, मतलब जितना वो प्योरिटी चेक होती है वो सारा का सारा क्रोमा करता है। इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी डार्क है और लाइट है, ठीक है। ह्यूई क्या होती है, वेवलेंथ कंपोजिशन होता है। क्रोमा क्या होती है, वो इतनी प्योर है। अब इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब कितनी विजिबल है, लाइट और डार्क है, ठीक। यूजलेस, पढ़ लीजिएगा अगर चाहो तो, टाइम मिले तो आपको। आई नो मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपकी मैं हेल्प करूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू चूज कलर, ये आ सकता है, ये आएगा जहाँ तक है, ठीक है। ह्यूमन के नीड्स के अकॉर्डिंग पहला, ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, सही। जो टास्क है यूज़र का उसके अकॉर्डिंग, कौन सा, उसके बाकी उसके मन की बात है कौन सा कलर यूज़ करे। सो गाइस इसमें इतना ही। सो गाइस फाइनली मैंने आपके लिए ये सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपका सी ओ आई है, मैं उसके लिए आपके लिए प्ले लिस्ट ले आऊँगा। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं आपसे, बाय।